आज है 1 सितंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। निराश्रितों को मिलेंगे पीएम आवास योजना का शुरू होगा सर्वे। आवास योजना बेघरों का फिर से सहारा बनेगी। योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। इसमें पात्र लाभार्थियों का चयन किए जाने के लिए टीम्स लगाई जाएंगी। इसके क्रियान्वयन का आदेश मिलने के बाद सर्वे की तैयारियां शुरू हो गई, जिसको लेकर खंड विकास अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यालय सभागार में ब्लॉक क्षेत्र के गाँव के प्रधान, बीडीसी और सचिवों की बैठक लेकर सर्वे के बारे में जानकारी दी। सीडीएस एनडीए परीक्षा 8। संघ लोक सेवा आयोग की कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी की परीक्षा आज रविवार को बरेली जिले के 21 केंद्रों पर होगी। इसमें 8,769 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्हें केंद्र 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। मंडलायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2 पालियों में होने वाली एनडीए की परीक्षा में 6,394 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक होगी। यूपी लेखपाल भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती से पहले होगी 700 अंक की परीक्षा। 50% अंक पाना अनिवार्य। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित अभ्यर्थी तैनाती से पहले अब काम की बारीकियां जानेंगे। इसे लेकर लेखपालों का एक प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसकी अवधि 1 साल की होगी। 6 महीने कक्षाएं और 6 महीना क्षेत्र में प्रशिक्षण होगा। अंत में लेखपालों की 700 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें 50% अंक पाना अनिवार्य होगा। प्रदेश के 9 मंडल में लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। यूपी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बस की पहली झलक, 41 शानदार सीटें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में पहली बार इलेक्ट्रिक बस जुड़ने जा रही हैं। इससे यात्रियों को सफर में काफी सहूलियत होगी। पहले चरण में कुल 100 इलेक्ट्रिक बसेस अक्टूबर से नवंबर माह में हर हाल में जुड़ जाएंगी। प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक बस का स्ट्रक्चर तिरुचिरापल्ली में तैयार हो रहा है। कुंभ मेले के लिए विशेष तौर पर इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सभी एसी बसेस होंगी। कानपुर से अब चौथे शहर की उड़ान पक्की। सप्ताह में 4 दिन मिलेगी सुविधा। टिकट बुकिंग शुरू। नया टर्मिनल बनने के बाद कानपुर से चौथे शहर के लिए उड़ान पक्की हो गई। अभी 3 शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई की उड़ान की सुविधा मिल रही है। अब 27 सितंबर से हैदराबाद की उड़ान की सुविधा की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। अभी सप्ताह में 4 दिन ये सुविधा मिलेगी। डर सताए तो डायल करें 112। महिला को घर छोड़ेगी पुलिस। कमिश्नर ने सभी डीएम को दिए निर्देश। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यूपी 112 पीआरवी उन्हें घर तक छोड़ेगी। मंडलायुक्त ने मंडल के सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। मंडलायुक्त चैत्रा वी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी महिला कार्मिक को तय समय से अधिक काम न करना पड़े। जब काम कर घर लौट रही हों तो उनके लिए विश्वसनीय निगरानी वाली परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, जिससे महिला बिना किसी दबाव के काम पर आ जा सके। उन्होंने अलीगढ़, एटा, कासगंज व हाथरस के जिलाधिकारियों को महिलाओं के लिए रात्रिकालीन ड्यूटी का समय नियत करने के निर्देश दिए। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा पीएम मोदी का उपहार। वंदे भारत ट्रेन की सौगात पर सीएम योगी ने जताया आभार। शनिवार को यूपी को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल गई। ये ट्रेन मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सुबह रवाना किया। प्रधानमंत्री द्वारा यूपी के लोगों को दी गई सौगात पर सीएम योगी ने खुशी जाहिर की। यूपी में कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस सर्विसेज का बढ़ेगा दायरा। ई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनेगा जरिया। योगी सरकार प्रदेश में आधुनिक ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सेवाओं को विस्तार देने जा रही है। सीएम योगी के विजन के अनुसार ये सेवाएं पूरी तरह से फेसलेस व कॉन्टैक्टलेस होने के साथ ऑनलाइन माध्यम के जरिए विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने का आधार बनेंगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सोलर पंप पर 60% सब्सिडी देगी यूपी सरकार। पारंपरिक रूप से की जाने वाली खेती में जीवाश्म ईंधन से चलने वाले पंपों का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। इनके प्रयोग से पर्यावरण भी भारी मात्रा में प्रदूषित होता है। सोलर पंप का प्रयोग करने से किसान आर्थिक बचत कर सकते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
यूपी में तैनात आईएएस पीसीएस अफसरों को राहत, मानव संपदा पोर्टल पर नहीं देना होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा। प्रदेश में तैनात आईएएस, आईएसएफ, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं देना होगा। कारण ये है कि इनके लिए पहले से स्पैरो पोर्टल है। सभी को सिर्फ स्पैरो पोर्टल पर ही संपत्ति की जानकारी देनी है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से स्पैरो को मानव संपदा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। गाजियाबाद से नोएडा तक मिलेगी जाम से मुक्ति। क्रॉसिंग रिपब्लिक से शाहबेरी जाने वाला रोड होगा चौड़ा। गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से क्रॉसिंग रिपब्लिक के रास्ते शाहबेरी जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया। इससे हजारों लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इस रास्ते के बीच में जमीन को लेकर चल रहे विवाद को अदालत ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर रोड चौड़ीकरण करने को कहा। सीएम योगी एशिया के पहले राजगिद्ध संरक्षण केंद्र का करेंगे उद्घाटन। देश ही नहीं, एशिया में राजगिद्ध के संरक्षण के लिए गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में स्थापित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके लिए 6 सितंबर की तिथि प्रस्तावित है। इस जटायु संरक्षण केंद्र का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को किया था। गोरखपुर से लखनऊ रूट पर मथुरा छपरा लखनऊ इंटरसिटी समेत 27 ट्रेन निरस्त। गोरखपुर से लखनऊ रूट पर मगहर खलीलाबाद चिरेब स्टेशन के बीच रेल ट्रैक पर ऑटोमेटिक सिग्नल लगाने और टेस्टिंग का काम होगा। इसके चलते रेल प्रशासन ने 3 व 4 सितंबर को मेगा ब्लॉक लिया। इस कार्य के बाद इस रेलखंड पर एक ही ब्लॉक में 2 से ज्यादा ट्रेन आगे पीछे चलेंगी। इसके चलते 2 से 4 सितंबर के बीच 27 ट्रेन निरस्त रहेंगी और 26 ट्रेन को रास्ता बदलकर गोरखपुर बरनी गोंडा के रास्ते चलाया जाएगा। राम मंदिर के काम में आई तेजी। राजस्थान से 300 कारीगर पहुंचे। राम मंदिर निर्माण के काम को नियत समय में पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की योजना के तहत राजस्थान से कुशल कारीगरों की खेप आनी शुरू हो गई। इस योजना में अंतर्गत 300 कारीगरों की पहली खेप यहां पहुंच गई और उन्हें सुनियोजित ढंग से काम पर लगा दिया गया। मंदिर निर्माण की कार्यदायी संस्था L&T के परियोजना निदेशक PK मेहता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अभी सभी श्रमिक नहीं आए हैं, लेकिन अगले सप्ताह तक यहाँ बाकी श्रमिक भी आ जाएंगे। यूपी के शहर में होगा इंटरनेशनल ट्रेड शो। 4 दिन चलेगा दुनिया भर के कारोबारियों का मेला। उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। जल्दी ग्रेटर नोएडा में लगने वाला है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। इस ट्रेड शो के माध्यम से लोगों को अपनी कला का हुनर 80 विभिन्न देशों से आए लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलेगा। ये ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा। यूपी में अब अवैध निर्माणों को किया जाएगा वैध, करना होगा ये काम। प्रयागराज विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं के लिए शहर से सटे ग्रामीण इलाके में जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहा है। पीडीए जमीन अधिग्रहण कर कोई योजना बनाता है तो इसका लाभ आसपास अवैध निर्माण कराने वालों को भी मिलेगा। अवैध प्लॉटिंग में जमीन खरीद कर बनाए गए मकान भी वैध होंगे, लेकिन इसके लिए 50% की कीमत चुकानी होगी। बीटेक और एमसीए की खाली सीटों पर दाखिले 7 सितंबर को। यूपीटीएससी काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर एडमिशन। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 के तहत बीटेक और एमसीए में सीधे प्रवेश के लिए 7 सितंबर को काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 5 सितंबर को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी के डीन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बनारस में बन रहा पूर्वांचल का पहला निजी ट्रांसमिशन उपकेंद्र, बेची जाएगी बिजली। पूर्वांचल का पहला निजी ट्रांसमिशन उपकेंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में बन रहा है। ये पूर्वांचल का पहला 220 kV GI बेस्ड उपकेंद्र है। इसके साथ ही प्रदेश में 3 और निजी GI बेस्ड उपकेंद्र बन रहे हैं। इसमें जेवर में 400 kV, गौतम बुद्ध नगर व खागा में 220 kV का विद्युत पारेषण उपकेंद्र शामिल है। ये निजी उपकेंद्र मेसर्स मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी बना रही है। 3 दिन की वृद्धि के बाद स्थिर हुआ जलस्तर। चेतावनी बिंदु से 2 मीटर नीचे है गंगा। 3 दिन की वृद्धि के बाद गंगा का जलस्तर शनिवार को स्थिर हो गया। हालांकि गंगा का जलस्तर 68 मीटर से ऊपर है, जो चेतावनी बिंदु से मात्र 2 मीटर नीचे है। शनिवार की सुबह गंगा का जलस्तर 68.3 मीटर रिकॉर्ड किया गया। गंगा के जलस्तर में पिछले 3 दिनों से वृद्धि हो रही थी। बुधवार को 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बढ़ रहा था।
5 दिन चली सिपाही भर्ती परीक्षा समाप्त। डीजीपी बोले सबसे बड़ी परीक्षा कराने में सफल रही। यूपी में सिपाही भर्ती के लिए 5 दिन तक चली परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। शनिवार को 2 पालियों में हुई परीक्षा के साथ शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली। यूपी डीजीपी ने कहा कि हम विश्व की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने में संपन्न रहे। बता दें कि पुलिस भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा का आयोजन 25, 26, 27, 30 और 31 अगस्त को किया गया। मायावती बोली मिशनरी सोच नहीं रखने वालों की बसपा में जगह नहीं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी लाइन से इतर सोच रखने वाले कुछ नेताओं को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बसपा में रहकर जो लोग SC ST आरक्षण के उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर के कांग्रेस की तरह पक्षधर हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशनरी सोच नहीं रखते तो उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं। एक के स्वार्थ में बाकी पूरे बहुजन समाज के हित की उपेक्षा करना ठीक नहीं। नोएडा लखनऊ के बाद अब यूपी के शहर के बदलेगी किस्मत। 1000 करोड़ का होगा निवेश, सीएम योगी की खास नजर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यूनियन कैबिनेट ने प्रयागराज और आगरा को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 1000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यूपी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पर मंथन तेज। क्लास 2 अफसरों को रास नहीं आ रही योजना। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उत्तर प्रदेश के कार्मिकों के लिए लागू किए जाने पर मंथन तेज हो गया। यूपीएस का प्रस्ताव तैयार करने और इससे सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार और अन्य आंकड़ों पर वित्त विभाग के अधिकारी मंथन में जुटे रहे। वहीं क्लास 2 और इससे ऊपर के ऑफिसर जिनकी सेवा अवधि 15 से 20 साल हो चुकी है, उन्हें यूपीएस रास नहीं आ रहा है। भारतीय सेना ने शुरू किया प्रोजेक्ट नमन। देश भर में बनाए जाएंगे 200 कॉमन सर्विस सेंटर। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत कर दी। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिजाइन किया गया। प्रोजेक्ट नमन स्पष्ट डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है। अगले 2-3 वर्षों में देश भर में लगभग 200 केंद्र स्थापित करने की योजना है। यूपी में किसानों को मिलेंगे 80,000 तक। स्वदेशी गाय पालने पर 40% अनुदान दे रही सरकार। स्वदेशी नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि करने के साथ ही दुग्ध की उपलब्धता में वृद्धि को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना का लाभ जल्द ही जनपद के किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। बताया कि योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी स्वदेशी नस्ल की 2 गायों को क्रय करने, ट्रांजिट बीमा, 3 वर्ष का पशु बीमा, चारा काटने की मशीन, गायों के रखरखाव के लिए शेड का निर्माण पर किए गए कुल व्यय का 40% अनुदान दिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।